विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रॉनिकल दिसंबर 2024। पहला है भारत चीन का शुभारंभ। 30 सितंबर 2024 को भारत ने नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई उपलब्ध कराने हेतु भारत जेन पहल का शुभारंभ किया। यह सरकार समर्थित पहली मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार यह अपनी तरह की विश्व की पहली राज्य वित्त पोषित परियोजना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के तहत आईआईटी बॉम्बे द्वारा संचालित इस पहल से जनरेटिव एआई सिस्टम तैयार किए जाएंगे जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ और मल्टी मॉडल सामग्री तैयार कर सकेंगे। भारत चीन के अग्रणी जनरेटिव एआई पहल, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में क्रांतिकारी बदलाव लाना और नागरिकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना है। यह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्राथमिकता देकर सार्वजनिक हित के रूप में जेनेरिक एआई मॉडल और उनके अनुप्रयोगों का संभव बनाएगी। भारत चीन की चार प्रमुख विशेषताओं में फाउंडेशन मॉडल की बहुभाषी एवं मल्टी मॉडल प्रकृति, भारतीय डेटा सेट आधारित निर्माण एवं प्रशिक्षण, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और देश में जेनेरिक एआई अनुसंधान के इस एक इकोसिस्टम का विकास शामिल है। भारत चीन परियोजना के तहत जुलाई 2026 तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करने की योजना है। जनरेटिव एआई और एलएलएम। जनरेटिव एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का एक रूप है जो विशाल मात्रा में डेटा के आधार पर नए टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, ऑडियो या अन्य सामग्री बनाता है, जिस पर जनरेटिव मॉडल और प्रशिक्षित किया गया था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम एआई का एक रूप है जो टेक्स्ट इनपुट को समझने और दिए गए इनपुट के आधार पर मानव जैसा टेक्स्ट बनाने पर केंद्रित है। एलएलएम जनरेटिव एआई का एक उपसमूह है और मुख्य रूप से भाषा संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन्कोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला। तो 4 अक्टूबर 2024 को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने हानले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन्कोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया। एमएसीई एशिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग चेरेन्कोव टेलीस्कोप है। लगभग 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी है। इस टेलीस्कोप का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व अन्य भारतीय उद्योग साझेदारी के सहयोग से भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। एमएसी वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लेटिनम जयंती वर्ष समारोह का एक हिस्सा था। यह टेलीस्कोप उच्च ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण करेगा जो ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा किरण विस्फोट और समझने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा। एमएससी परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के योगदान को आगे बढ़ाना है और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत की गई थी। एकीकृत जीनोमिक चिप एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक। 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम किसानों के लिए बेहतर पशुपालन और डेयरी उत्पादन का बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। इसे पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। जीनोमिक चिप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पर आधारित है, जिससे पशुओं में अनुवांशिक सुधार लाने तथा डेयरी फार्मिंग क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जीनोमिक चिप को चिप 2 संस्करणों में उपलब्ध है, मवेशियों के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप। सेक्स सॉर्टेड सीमेन लिंग चयनित वीर्य है जिसे मवेशी और भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग किया जा सकता है। यह तकनीक 90% से अधिक चयनित लिंग उत्पन्न करने में सक्षम है। पशुपालन एवं लिंग मादा उत्पन्न करने में सक्षम है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 250 रुपए की लागत से सेक्स सॉर्टेड सीमेन की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। अगला सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक। 8 अक्टूबर 2024 को रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने भारतीय नौसेना को सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक सौंपा। आईएनएस निर्देशक द्वारा निर्मित 4 ऐसे पोतों की श्रृंखला में दूसरा है। इस श्रेणी का पहला जहाज आईएनएस संध्यांग 3 फरवरी 2024 को नौसेना में शामिल किया गया था। 4 सर्वेक्षण पोतों के लिए अनुबंध पर 30 अक्टूबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। पोत का उद्देश्य
पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना, तटीय और गहरे जल का मानचित्रण, बंदरगाहों का सर्वेक्षण करना और नौवहन चैनलों और मार्गों का निर्धारण करना है। पोत की विशेषताएं, इसका विस्थापन लगभग 3,400 टन है तथा कुल लंबाई 110 मीटर है। यह 18 नॉट से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है या दो समुद्री डीजल इंजनों तथा फिक्स पिच पिच प्रोपेलर द्वारा संचालित होता है। इसका निर्माण एकीकृत निर्माण तकनीक का उपयोग करके किया गया है। इसमें अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरण लगे हैं, जैसे डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली, लंबी दूरी की पोजीशनिंग प्रणाली, डिजिटल साइड स्कैन, सोनार आदि। अगला डीएनए रिपेयर एंजाइम TDP-A1। हाल ही में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोई वैज्ञानिक ने टेरोसिल डीएनए फॉस्फोडाई एस्टरेज 1 TDP-1 नामक डीएनए रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के उपचार हेतु नए चिकित्सीय लक्ष्य की पहचान की है। टायरोसिल डीएनए फॉस्फोडीएस्टरेज 1 TDP-1 एक डीएनए रिपेयर एंजाइम है जो कोशिका विभाजन के दौरान टोपोसोमेरेज 1 टॉप 1 अवरोधकों द्वारा प्रेरित डीएनए क्षति को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माइटोटिक चरण के दौरान विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, जो दवा प्रेरित डीएनए क्षति की मरम्मत में मदद करता है, जिससे कैंसर कोशिका कीमोथेरेपी से बच जाती है। एंजाइम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 CDK1 फास्फोराइलेटिन TDP-1 द्वारा इस मरम्मत प्रक्रिया को बढ़ाता है, जो उपचार के दौरान कैंसर कोशिका के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा 29 जुलाई 1876 को स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस बुनियादी विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान के लिए समर्पित भारत का सबसे पुराना संस्थान है। प्रोफेसर CV रमन ने 1907 के दौरान IACS में काम किया और यहीं उन्होंने प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला उन्नत T90 भीष्म टैंक का अनावरण 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय थल सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा के में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने पहले नवीनीकृत T90 भीष्म टैंक अनावरण किया। T90 भीष्म टैंक 2003 के भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे उसकी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। T90 भीष्म का नवीनीकरण दिल्ली छावनी स्थित 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर द्वारा किया गया है। टैंक में 3 सदस्यों का दल होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। के सदस्य लक्ष्य पर हमला करने और उसे नष्ट करने के लिए निकट समन्वय में काम करते हैं। इस टैंक का वजन 47 टन तथा यह 9.6 मीटर लंबा और 2.8 मीटर चौड़ा है। इसका छोटा आकार जंगल, पहाड़ और दलदल वाले इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। टैंक पर 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गन लगाई गई है, जो विभिन्न प्रकार के गोले लगाना सक्षम है। इस पर लगी टंकी एयरक्राफ्ट गन 2 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद कर सकती है। T90 भीष्म में एक उन्नत थर्मल साइंटिंग सिस्टम भी है, जिससे यह दिन या रात में 8 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को पता लगा सकता है। अगला, भारत को 53 MK-54 टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी। 7 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से भारतीय नौसेना को $175 मिलियन की लागत वाले 53 MK-54 हल्के टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी। MK-54 हल्के टॉर्पीडो एवं उन्नत हल्का हथियार है, जिसे रेथियोन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने US नौसेना के सहयोग से विकसित किया है। इसे सतह के जहाजों, फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। टॉर्पीडो का उपयोग भारत के MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के साथ नौसेना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें पुनर्प्राप्त करने के अभ्यास टॉर्पीडो, एयर लॉन्च सहायक उपकरण, स्पेस एयर पार्ट्स, टॉर्पीडो कंटेनर और तकनीकी सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला शामिल है। यह बिक्री हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अमेरिकी विदेश नीति के लक्ष्यों का अनुरूप है। भारत के 6 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के साथ के पहले स्क्वाड्रन को मार्च 2024 से पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए INS गरुड़ कोच्चि में कमीशन किया गया था। अगला, यह हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइलों MK-54 टॉर्पीडो और सटीक मारक रॉकेटों से लैस है। यह 14 फरवरी 2020 में US के साथ हस्ताक्षरित $2.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ के व्यापक अनुबंध का हिस्सा है। भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी का जलावतरण। 16 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम स्थित जहाज निर्माण केंद्र में भारत की चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। S4 कोडिनम
वाली यह पनडुब्बी 3,500 किलोमीटर की रेंज वाले K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। यह अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। इसके निर्माण में लगभग 75,000 स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एसबीएन बेड़ा भारत की परमाणु निवारण रणनीति का अभिन्न अंग है, जो विशेष रूप से हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों से सामरिक सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत के पास वर्तमान में 2 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी परिचालन में है। आईएनएस अरिहंत को अगस्त 2016 में सेवा में शामिल कर लिया गया था। दूसरी एसएसबीएन आईएनएस अरिघात को 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया गया था। तीसरी एसएसबीएन अरिदमन का वर्तमान में समुद्री परीक्षण चल रहा है। आईएनएस अरिदमन का जलावतरण विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में 23 नवंबर 2021 को किया गया था। अगला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 18 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजीज ने इसरो को 400 किलोग्राम वर्ग के 2 उपग्रह जो सौंपे, जो वर्ष 2024 के अंत में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नियोजित स्पेस डॉकिंग प्रयोग का हिस्सा होंगे। उपग्रहों को दिसंबर 2024 में लॉन्च होने वाले पीएसएलवी C60 मिशन पर लॉन्च किया जाएगा, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तथा चंद्रयान 4 मिशन जैसे भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मिशन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट भी तिरुवनंतपुरम में अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की सुविधा में बनाया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी विकास और अंतरिक्ष की कक्षा में 2 अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग का प्रदर्शन करेगा। अंतरिक्ष डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्वायत्त डॉकिंग प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में इसरो के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। डॉकिंग प्रणाली 2 अंतरिक्ष यान की कक्षा में जुड़ने की अनुमति देती है, जिससे अंतरिक्ष स्टेशनों को जोड़ने, ईंधन भरने या अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो में स्थानांतरित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभव हो जाते हैं। इस बात का भी परीक्षण करेगा कि डॉकिंग के बाद संयुक्त अंतरिक्ष यान कितनी अच्छी तरह स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखता है, ताकि भविष्य के मिशनों के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। भारत इस पे SPADEX अद्वितीय है, क्योंकि यह स्वदेशी स्केलेबल और लागत प्रभावी डॉकिंग प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर प्रमाण पत्र सौंपते हुए घोषणा की गई कि भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। भारत इस उपलब्धि तक पहुंचने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह ग्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह संक्रमण लोगों की आंखों, पलकों, नाक एवं गले के श्राव के संपर्क में आने से फैलता है। डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा को यह उष्णकटिबंधीय रोग माना है। इससे 150 मिलियन लोग प्रभावित हैं और उनमें से 6 मिलियन ग्रसित बाधित हैं। डब्ल्यूएचओ की सेफ रणनीति को पूरे देश में लागू किया गया, जिसे सेफ का अर्थ है धरती, एंटीबायोटिक्स, चेहरे की स्वच्छता, पर्यावरण की सफाई आदि का सब अपनाना। भारत सरकार ने 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया और बाद में ट्रैकोमा नियंत्रण प्रयासों को भारत के राष्ट्रीय अंधेपन नियंत्रण कार्यक्रम में एकीकृत कर दिया गया। ASWSWC परियोजना के 7वें जहाज अभय का जलावतरण 25 अक्टूबर 2024 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अभय का LNT कठपुतली में जलावतरण किया गया। अप्रैल 2000 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच 8 SWSWC जहाजों के निर्माण के लिए एक अनुबंध और हस्ताक्षर किए गए थे। SWSWC जहाज लगभग 77 मीटर लंबा है, जिनकी अधिकतम गति 25 नॉट्स और क्षमता 1800 NM है। यह लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और माइन लेइंग ऑपरेशन में भी सक्षम है। यह तटीय जल में संचालन करने में सक्षम है। SWC जहाजों को 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया गया, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन भारतीय विनिर्माण इकाइयों द्वारा किया जाता है। इस जहाज का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दर्शाता है, जिससे देश की रोजगार और क्षमता में वृद्धि होती है। बहुलक्षीय विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र 11 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में सेना कमांडरों को सम्मिलित के दौरान पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इस उपकरण में भारतीय सेना के इंजीनियर कोर के मेजर राज प्रसाद RS द्वारा विकसित किया गया है तथा इसकी पारंपरिक और आतंकवाद विरोधी दोनों अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका है। अग्नि अस्त्र को सैन्य
संलग्नता में महत्वपूर्ण परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इस उपकरण को 19 मार्च 2024 को पेटेंट कराया गया था, जो उसके अनुभव, डिजाइन और तकनीक को दर्शाता है। WEDC को कई लक्ष्य विस्फोटकों और निष्पादित करने की सुरक्षा को विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए बुलाया गया था, जो एक्सप्लोडर डायनेमो कैपेसिटर जैसी पुरानी प्रणालियों की कमियों को दूर करता है। यह उपकरण अपने पूर्ववर्ती की सीमित 400 मीटर की सीमा की तुलना में परिचालन कर सीमा को 2.5 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से सुसज्जित यह प्रणाली सटीकता और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाती है। अदिति 2.0 डिस्क 12 का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानेकशा सेंटर दिल्ली कैंट में डेफेक नेक्ट 4.0 के दौरान IDX के साथ नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के विकास में प्रगति के दूसरे संस्करण अदिति 2.0 तथा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस के 12वें संस्करण का शुभारंभ किया। अदिति 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सशस्त्र बलों और संबद्ध एजेंसियों हेतु 19 चैलेंजेस समय शामिल है। यह पहल देश के रक्षा परिस्थिति के तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस विजेताओं को 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान करती है। डेस्क 12 में मानव रहित हवाई वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग और संचार जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 41 चैलेंजेस शामिल है। इसमें 1.50 करोड़ रुपए तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। IDEX पहल को प्रगति प्रदान करने के लिए डिस्क को अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रोटोटाइप बढ़ाने और उत्पादों समाधानों का व्यवसायीकरण करने के लिए स्टार्टअप इनोवेटर्स का समर्थन देना है। इस तरीके से हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सितंबर 2024 क्रॉनिकल कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब